हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद एल के परिवार में। दोस्तों, यूपीएसआई का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। यूपीएफआई का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें दोस्तों 40 नंबर की हिंदी का सेगमेंट है। कितने का दोस्तों? 40 नंबर का। तो 40 नंबर के हिंदी के सेगमेंट को, जिसमें आपका तत्सम तद्भव भी है, अनेक शब्दों के एक शब्द भी हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं हिंदी के। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग तत्सम तद्भव को आज देखेंगे और तत्सम तद्भव के इस वीडियो के देखने के बाद दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपके एक भी क्वेश्चंस अब गलत नहीं होंगे। मैं ऐसे आपको तरकीब और टेक्निक बताने वाला हूँ। इस वीडियो को दोस्तों पूरी तरह देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आप दोस्तों समझ पाएंगे। इसमें इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आप क्वेश्चंस को देखकर, शब्द को देखकर ही पहचान लेंगे। 90% प्लस आप ये समझ जाएंगे कि ये तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है कि तत्सम शब्द है। आगे आपको तद्भव तत्सम पहचानने में समस्या नहीं होगी। आइए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को आज के बाद तद्भव तत्सम कंप्लीटली तैयार हो जाए और दोबारा आपको तत्सम तद्भव पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। देखते हैं दोस्तों, तो तद्भव क्या है? जो शब्द संस्कृत से निकलकर, तद्भव का मतलब होता है, तद मीन्स होता है इस प्रकार और भाव मीन्स होता है हो गया। इस प्रकार हो गया। किस प्रकार? कि जो शब्द संस्कृत से निकलकर बाद में अपना रूप बदल दें। कहने से तात्पर्य, जो शब्द पहले संस्कृत में थे वो बाद में संस्कृत से निकलकर अपना रूप बदल लें और वो हिंदी में तब्दील हो जाएं, ऐसे शब्दों को तद्भव कहा जाता है। तो अपना रूप बदल दिए ऐसे शब्दों को तद्भव कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। तो तद्भव शब्द से मतलब यही आप समझिए, तात्पर्य ये है कि जो शब्द पहले संस्कृत में थे वहाँ से निकल करके, संस्कृत से निकल करके हिंदी में जो शब्द अब उनको हिंदी में यूज किया जाता, प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अक्षी, और अक्षी मीन्स होता है आँख, जबकि संस्कृत में अक्षी को आँख कहते हैं। तो अक्षी शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी में क्या बन जाता है? आँख बन जाता है। दोस्तों, अच्छी शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी में आँख बन गया, इसी आँख शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में। तत्सम क्या है? इसी प्रकार दोस्तों तत्सम का मतलब है, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् मीन्स होता है उसके और सम मीन्स होता है समान। जो शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी में भी संस्कृत के समान बने रहें, ऐसे शब्दों को दोस्तों, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। कैसे शब्दों को? जो शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी में भी संस्कृत के समान हैं। तद्भव से तात्पर्य है कि जो शब्द पहले संस्कृत में यूज किए जाते थे या संस्कृत में थे, वो अब संस्कृत से निकलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। लेकिन जो शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी में भी संस्कृत के समान ही प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे पुस्तक शब्द, कौन सी? पुस्तक शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी में भी पुस्तक के रूप में प्रयोग किया गया, इसलिए पुस्तक शब्द तत्सम शब्द कहलाया।
कहने से तात्पर्य ये कि जो पुस्तक शब्द था वो संस्कृत से निकलकर हिंदी में भी, तो पुस्तक शब्द जो है वो अभी भी संस्कृत में मतलब कि तत्सम शब्द ही माना जाता है, तत्सम शब्द ही है पुस्तक। सो ये संस्कृत से निकलकर हिंदी में भी इसको पुस्तक के ही रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, पुस्तक के ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किया गया, इसलिए पुस्तक शब्द क्या है, तत्सम शब्द कहलाया। दोस्तों अब हम देखेंगे कि तद्भव शब्दों की पहचान, मतलब कि तद्भव शब्द को कैसे पहचानेंगे। तो तद्भव शब्दों की कुछ पहचान होती है, उन पर ध्यान देंगे। जैसे शब्दों के पीछे खा, शब्दों के पीछे खा या छा शब्द का प्रयोग होता है, जबकि शब्दों में सा तथा वा का प्रयोग होता है। तो तद्भव शब्द पहचानने की जो प्रक्रिया है उसमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द जिनके अंत में शब्दों के पीछे खा लिखा हो या छा शब्द लिखा हो, प्रयोग किया गया हो, या सा और बा का प्रयोग किया गया हो, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? तद्भव के रूप में जानते हैं। दोस्तों किसी शब्द का तत्सम रूप पहचानने का नियम। दोस्तों अब तत्सम रूप पहचानने के नियमों को बहुत गहराई से और ठीक से समझेंगे। हो सके तो आप कागज़, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि ये ही नियम हैं जो आपको तत्सम शब्द पहचानने में बहुत ही मदद करेंगे। क्योंकि तत्सम रूप, अगर आपने तत्सम शब्द पहचान लिया तो सीधी सी बात है कि तद्भव अपने आप निकल जाएगा। तो तत्सम शब्द को पहचानने के लिए ही कुछ ये जो नियम हैं इनको आपको ध्यान में रखना होगा। देखते हैं 1 by 1 क्या नियम हैं इसके और कौन कौन से तरीके हैं, कैसे हम बहुत ही आसानी से तत्सम शब्द को पहचान सकते हैं। सो पहला नियम है कि यदि किसी शब्द के किसी वर्ण पर ऋषि या लिरा मतलब जैसे लिखा हो श्रृंगार, जैसे लिखा हो श्रृंगार, तो ये जो नीचे इस तरीके से नीचे की तरफ उड़ा हुआ रा जो मात्रा लगी होती है, उसी का मतलब ये है लिरा की मात्रा लगी होगी। तो वह शब्द हमेशा, दोस्तों देखना यहाँ पर क्या है, हमेशा तत्सम शब्द होगा। जैसे ऋषि, ऋषिकेश, श्रृंगार, अभी आपको बताया श्रृंगार, ये शब्द आप समझ लीजिए कि जहाँ भी आपको ये नीचे की तरफ लगा हुआ मिल जाए या ऋषि लिखा हुआ मिल जाए, आप बेधड़क आंख बंद करके जान लीजिए कि ये तत्सम है और आप लगा दीजिए कि ये तत्सम शब्द ही होगा। इसके बाद दोस्तों यदि किसी नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि यदि किसी शब्द में अ, स, छे, त्र, ज्ञ, श्र, श, वा, इतने शब्दों को आप नोट कर लेंगे एक कॉपी में और ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको तत्सम तद्भव के क्वेश्चंस करते समय या उनको लगाते समय, क्वेश्चन से लगाते समय ये ध्यान रखेंगे कि जिस शब्द में भी अ, श, छे, त्र, ज्ञ, श्र, स, वा, इन चार को आप ध्यान देखेंगे। अगर आपको ना ध्यान रहे तो आप संयुक्त व्यंजन के रूप में इनको जानते हैं, इन चार अक्षरों को। किसको किसको? छे, त्र, ज्ञ और श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त मतलब दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए ये अक्षर हैं। इन संयुक्त व्यंजन जहाँ भी आपको दिखाई दे जाए जिस शब्द में भी, बेधड़क आप जान लीजिए कि ये जो शब्द है ये तत्सम शब्द होगा, हमेशा तत्सम शब्द ही होगा।
तद्भव नहीं होगा। जैसे खंड, खंड, खंड में आप देखेंगे ड़ा, आधा अड़ा लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों। मंडित, रावण, कृषक, क्षत्रिय, कक्ष, त्रिशूल, देखिए कक्ष में छ आया, क्षत्रिय में 2 आ गए, त्र भी आया, छ भी आया। त्रिशूल में ज्ञानी, परिश्रम और श्रमिक। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान आप रखेंगे कि ये वाला जो सा है, ये वाला, तो जो ये वाला सा है और ये जो रा वाला सा है, इन दोनों में आप देखेंगे कि जहाँ पर ये जो रा वाला सा रहेगा, ये जब होगा तो आपका तद्भव शब्द होगा, जबकि शीटी वाला सा ये वाला होगा तो वहाँ पर आपका तत्सम शब्द होगा, निश्चित तौर पर तत्सम होगा अगर ये वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों सा में डिफरेंट है। ये सा होगा, रा वाला सा होगा तो तद्भव होगा, उसके अलावा शा और शा, ये पा वाला सा, पेट फाड़ा सा, षटकोण वाला सा, और ये शीटी वाला सा, ये दोनों सा जहाँ भी होंगे वो आप उसको तत्सम शब्द लगा दीजिए बेधड़क। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन शब्दों का संस्कृत में रूप बनता है, दोस्तों जिन शब्दों का संस्कृत में रूप बनता है या चलता है, वे सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे बालिका, बालिका, बालक या बालिका, मुनि, शिशु, शिशु में देखिए सीटी वाला सा आया है, बालक, बालिका। ये बालक और बालिका में वहाँ आपको बताया था कि जहाँ ये वाला बा हो वहाँ और सा हो वहाँ तद्भव शब्द होता है, लेकिन ये इसलिए तत्सम शब्द है। यही ऐसे ही शब्दों को आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत में रूप बनता है, तो बालक, बालिका, बालिके, ये रूप बनते हैं। तो जो जिसका रूप भी बनता होगा वो भी आपके कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे, न कि तद्भव, भले ही उसमें बा और सा क्यों ना आता हो। और ये देखिए जैसे सूर्य, चंद्र, ये जो आप देख रहे हैं द्रा, चाहे ये वाला भी रा हो और चाहे ये वाला रा हो और चाहे आपका ये वाला ला क्यों ना हो, जैसे लिखा हुआ है अर्क, ये वाला, इन तीनों की स्थिति में अगर ये वाले रा किसी भी शब्द में आपको लगे मिल जाएं तो आप बेधड़क तत्सम शब्द लगा दीजिए, वो तत्सम होगा। जैसे पृथ्वी हो गया, राजा, प्रजा, फल, सखा, पुस्तक, नेत्र। तो यहाँ पर आप फल देखेंगे, फल भी आपका क्या है, तत्सम शब्द है। तो ये नेक्स्ट कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव लिए हैं। इनसे आप देखेंगे कि जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें आप तैयार होने ही होने चाहिए। ईश्वर करे यहाँ से ही आपको 1-2 सवाल देखने को मिल जाए एग्ज़ाम में, निश्चित मिल जाएंगे। और नहीं तो सबसे अच्छी बात है सीख लेना। अगर आपने ये सीख लिया कि तत्सम को पहचानते कैसे हैं, तो फिर कोई भी दुनिया का शब्द चलाएगा, आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये तत्सम है कि ये तद्भव है। तो देखते हैं कुछ शब्दों को, जैसे तद्भव और तत्सम शब्द। तो तद्भव, कौर, कौर को देखेंगे, कौर का तत्सम क्या होगा, कवल। यहाँ पर आप देख लीजिए वावट बना हुआ है, और आपने देखा था वहाँ पर कि जहाँ पे वा होगा, श होगा, क्षेत्रा, ज्ञा, ला, रा, श्रा, ऐसे शब्द होंगे तो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। तो कौर का कवल हो जाएगा। खाट का खटवा, इसमें भी हुआ आ गया, खटवा। चकवा, चकवा का क्या हो जाएगा, चक्रवाक। देखिए क्रा, रा उड़ा हुआ आया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी रा नीचे को और इस तरह कोई भी मिल जाए किसी भी तरह, आप बेधड़क उसको जो है तत्सम शब्द लगा दीजिए। चौपाया, चौपाया का दोस्तों होता है चतुष्पद, चतुष्पद क्या होता है, चतुष्पद। चिड़िया, चिड़िया का होता है चटिका या चटक, चिड़िया का चटिका या चटक। जबकि घोड़ा का घोटक होता है, घोड़ा का घोटक होता है। घड़ा, घड़ा का हो जाएगा घट। कहते नहीं है कि घट लगा है या घट रुपा है, तो घट जो होता है वो होता है तत्सम शब्द।
और घड़ा होता है तद्भव। चौपाई, चौपाई और चौपाया दोनों में अंतर है, चार पैर में भी अंतर है, इसीलिए इन तीनों शब्द को लिखा गया है। दोस्तों इन तीनों में ये डिफरेंट है, हम अक्सर चौपाया देखकर चतुष्पद या चतुष्पादिका या चतुष्पाद कर देते हैं, जबकि इनके शब्दों को समझिए। अगर चौपाया है तो चतुष्पद होगा, लेकिन चौपाई, चौपाई है तो चतुष्पादिका होगी। चौपाया चतुष्पद, चौपाया वो होता है जिसके चार पैर हों, जो जानवर होते हैं चार पैर वाले, उनके लिए यहाँ पर पद से संबंधित है, पैर, पैरों से इनको मतलब है, इसलिए यहाँ पर चौपाया का चतुष्पद होगा। जबकि चौपाई, चौपाई मतलब हो जाएगा आपका चतुष्पादिका, और चार पैर जिसके चार पैर हों वो हो जाएगा चतुष्पाद, चतुष्पाद। चीता का, दोस्तों चीता का तत्सम जो है वो चित्रक होगा, क्या होगा, चित्रक होगा, और चीता आपका तद्भव होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है चौखट। चौखट, चौखट का होगा चतुष्काठ, चतुष्काठ, सॉरी चतुष्काठ। चतुष्काठ क्यों, काठ मीन्स लकड़ी, काठ मीन्स लकड़ी, और चौखट जिसमें चार भुजाएं हों, चौखट, ठीक है। और चतुष्काठ, काठ मीन्स लकड़ी, तो ये चौखट जो होती है जो दरबार में लगाई जाती है, तो उसमें चारों तरफ से वो घिरा हुआ रहता है, चौखटा बना हुआ होता है जिसको कहते हैं, इसलिए वो हो जाएगा आपका चतुष्काठ, चतुष्काठ। छिलका, छिलका का होता है शकल। शकल मतलब कि जो स्किन है, जो हम लोग पहचान लेते एक दूसरे को देख लेते, कहते हैं अपनी शकल देखिए, तो वो छिलका, छिलका मीन्स होता है शकल। तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है ऐसे शब्दों को, क्योंकि ऐसे शब्द अक्सर पूछे जाते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन वाला होता है। तो छिलका और शकल में आप निश्चित पहचान लेंगे कि ये शकल क्यों है, तत्सम है, और छिलका क्या है, जो है वो तद्भव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वाला सा आया, सीटी वाला सा, और जैसे ही आप देखेंगे आप तुरंत मार देंगे क्या है, तत्सम है। त्योहार, त्योहार का क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द तिथि बार। त्योहार का क्या हो जाएगा, तिथि बार। देखिए इसमें वाव बटाया है, तो ये आप जब क्लू लगाएंगे तो आप तुरंत पहचान लेंगे, ये पानी नहीं पानी होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक। पानी, पानी का हो जाएगा पानीय, पानी का हो जाएगा पानीय। पानी क्या है, तद्भव, पानीय क्या है, तत्सम शब्द। मूछ, मूछ का क्या होता है, श्रमश्रु, 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 मूछ का श्रमश्रु। उच्छ्वास का उच्छ्वास, उच्छ्वास का उच्छ्वास। थल, थल मीन्स थल का स्थल, थल का स्थल। थल जल और वायु, जो तीन एटमॉस्फेयर है, जो मतलब तीन सेनाएं भी होती हैं, जल, थल और वायु। थल मतलब होता है स्थल, जो हम धरती पर, धरातल पर जो लोग रहते हैं इसको थल कहते हैं, जिसमें आपकी सेना आती है जिसको आर्मी कहा जाता है, थल सेना बल। तो थल सेना में आप इसका जो थल हो है, थल का जो है वो स्थल हो जाएगा। तो इसका जो संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, वो है स्थल, और थल आपका तद्भव शब्द है। दूल्हा, दूल्हा का दुर्लभ हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, दूल्हा का, दूल्हा का दुर्लभ। जहाँ पे अक्सर देखा हो हा आएगा उसका भा बनता, और जहाँ पे खा आएगा, खा का, वहाँ आप बदलता हुआ रूप देखेंगे, छा बनेगा। तो जहाँ पे खा रहेगा वहाँ पर 90% प्लस, 100% नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो खा संस्कृत से भी बनते हैं। तो खा जहाँ पर आएगा उसका छा बनेगा तत्सम रूप में, तो संस्कृत में इसका छा बदल जाता है तत्सम रूप में। तो खा होगा वहाँ पर आप मान लीजिए कि 90% प्लस तद्भव होगा, तद्भव शब्द होगा, और छा होगा तो वहाँ पर तत्सम शब्द होगा, होने की संभावना है, तत्सम होने की संभावना है। संभावना क्या, छा होगा, खा का छा हो जाता है तो 100% होगा, निश्चित तौर पर तत्सम ही होगा, छा हो जाएगा। तालाब, तालाब का तत्सम तड़ाग होता है। तुरंत, तुरंत का त्वरित, त्वरित, तुरंत मतलब अभी, अभी का भी। तेल, तेल का तैल हो जाएगा, तेल का तैल। बच्चा या बछड़ा, वत्स मीन्स बच्चा और बछड़ा, तो वत्स संस्कृत में वत्स मीन्स बच्चा होता है, तो बच्च नहीं बच्चा होगा यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक हो। और बछड़ा,
बछड़ा जो गाय का बछड़ा होता है वो भी एक छोटा बच्चा होता है, और बच्चा से वत्स दोनों का ही, बछड़ा का भी और बछड़ा और बच्चा का भी क्या होगा, तत्सम रूप वत्स होगा। थाली, थाली का स्थाली हो जाएगा, थाली का स्थाली। जहाँ पर इस तरीके से था से कुछ शब्द शुरू होते हैं वो आधे सा, रा वाला आधा सा बनता है, इसमें तब्दील हो जाते हैं तत्सव बनते समय, तत्सव रूप में ये आधे सा में तब्दील हो जाते हैं। आपने दोनों जगह देखा, ऐसी ही चीज़ों को आप ध्यान रखना है ताकि आपको पहचानने में आसानी होगी। यहाँ भी था और यहाँ भी आपने देखा थल का स्थल हुआ था और थाली का स्थाली। अखाड़ा, मैंने कहा था खा से छत्री वाले में परिवर्तित हो जाता है, तो अखाड़ा का अछवाट हो जाता है। क्या हो जाता है? अखाड़ा का अछवाट हो जाता है, अखाड़ा का अछवाट। नेक्स्ट दोस्तों, हाँ, महुआ, महुआ का हो जाएगा मधुक, ये महुआ होगा, महुआ नहीं होगा, महुआ होगा। महुआ का मधुक होता है, महुआ का तत्सम मधुक होता है। महुआ वो जो महुआ के एक पेड़ होता है जिसमें आम के जैसे पत्ते लगते हैं और आम के ही जैसा दिखाई देता है, तो उसमें महुआ लगते हैं छोटे छोटे। उसमें जो बीज होते हैं वो जीरे जैसा निकलता है, बहुत ही गर्म होता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बाइनाइन बनने में भी उसका यूज किया जाता है। ईख, ईख माने गन्ना, और ईख खा से क्या हो जाएगा? छत्री, तो ईख से इच्छु, ईख का इच्छु, ईख आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, जबकि इच्छु तत्सम शब्द। आंवला का, आंवला की, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए आप, क्योंकि आंवला को कई बार पूछा गया। एक बार जूनियर असिस्टेंट में, यूपी जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा गया, और कई बार तत्सम शब्दों को, आंवले को पूछा गया। यूपी पीसीएस में भी ये सीसेट वाले पेपर में पूछा गया एक बार। करोड़, करोड़ का तत्सम क्या है? क्रोटी हो जाएगा, क्रोटी। किवाड़ का कपाट हो जाएगा, किवाड़, किवाड़ में वाह आया। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कुछ शब्दों में आपको ध्यान रखना है कि अपवाद भी है, ऐसा नहीं है कि जहाँ भी वाह वर्ड देखा और तुरंत मार दिया। तो कुछ जो अपवाद स्वरूप कुछ शब्द हैं, लेकिन 90% प्लस आपका वाह वाला, सा वाला ऐसे शब्द जो है, अब जैसे कुछ वाह से स्टार्ट होते हैं और सा से स्टार्ट होते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे भी हैं तद्भव शब्द जिनका रूप बनता है, तो वो ज़्यादातर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द होते हैं। लेकिन जब उनका रूप परिवर्तित होता है, जैसे बालक, बालिका, बालिके, तो ऐसे शब्द बालक और बालिका ये क्या है? तत्सम शब्द बन जाते हैं। तो ये है किवाड़ का कपाट। इलायची का इला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलायची भी पूछा गया आपका एग्जाम में। इलायची, इलायची का क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द इला हो जाएगा। अखाड़ा का अछवाट, और अखरोट का अछोट हुआ था, अखाड़ा का अछवाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरक का आदरक, अदरक का क्या हो जाएगा? आदरक। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक, सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? श्रृंगाटक। अंगोछा का अंगप्रोछा। काड़ा, काड़ा का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वाथ। उबालना का हो जाएगा उद्वालन। केवट, केवट का कैवर्त हो जाएगा, केवट का कैवर्त हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है कुत्ता, कुत्ता का कुक्कुर। खेत का क्षेत्र हो जाएगा, खेत का क्षेत्र। मैंने बताया था खा से क्षत्रिय बनता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जब भी आपको लगे कि जब भी खा आए तो वो तद्भव शब्द होगा, और उसका परिवर्तित रूप, मतलब कि उसका जो, जब आप तत्सम शब्द बनाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि खा की जगह छा आएगा, खा की जगह छा आएगा। खंडहर, खंडहर तत्सम तद्भव है, और खंडहर का खंडग्रह। तो अभी आपको हमने बताया था कि कुछ ऐसे शब्द जिससे तद्भव शुरू होते ही हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ ध्यान रखना है। जैसे खंडहर हुआ, ये आपको नोट करना है। ऐसे कुछ शब्द जहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, उन शब्दों को आप नोट कर लिए। और ऐसे शब्द ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। उन शब्दों पे आपने कमांड कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने तत्सम तद्भव कंप्लीट कर लिया। क्योंकि यही आपको थोड़ा कंफ्यूज करते हैं कि खंडहर, आप उस तरीके से देखेंगे तो इसमें भी अड़ आया हुआ है, सो आप इसको क्या कर सकते हैं? तत्सम शब्द कह सकते हैं, जबकि ये तद्भव शब्द है खंडहर। खंडहर का क्या होगा? तत्सम खंडग्रह होगा, खंडग्रह।
चना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एक बार जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में। चड़क, चना का चड़क होगा। छतरी, छतरी का छतरी है, यहाँ भी त्र आया है, यहाँ भी त्र आया है। और उस जो नियम बताया था उसके अनुसार अगर देखेंगे आप तो आपका क्या होना चाहिए, छतरी का ये वाला तत्सम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सो कुछ ऐसे शब्दों को आप नोट कीजिए। छतरी, छतरी का क्षत्रिय, छतरी का। हाँ, एक बात और, जहाँ भी आपको ये छा दिखाई देगा इसका ये जरूर बन जाता, इसका भी खा का और छा का, खा और छा का तत्सम रूप बनते समय ये जो है वो छा छतरी में परिवर्तित होता है, छा छाता छतरी में, और खा भी छा छतरी में परिवर्तित हो जाता है। केला, केला का कदली, केला का तत्सम क्या है, कदली। कपूर का कर्पूर, कपूर का कर्पूर। जामुन का जम्बू या जम्बुल, खेत का क्षेत्र हो जाएगा। चितेरा का चित्रकार, चितेरा का क्या होगा, चित्रकार। चिकना का चिक्कड़, चिकना का, चिकना तद्भव का तद्भव है, इसका तत्सम के रूप क्या हो जाएगा, चिक्कड़। छिमा, छिमा नहीं क्षमा होगा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ, छिमा नहीं होगा, ये क्षमा होगा, क्षमा का क्षमा हो जाता। तो ये जो छा छाता है ये छा छाछा छा छतरी में तत्सम बनते समय बदल जाता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। कपूत, कपूत का कुपुत्र होगा, लेकिन कई बार सुपुत्र लिखा हुआ होता है, जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कपूत का कई बार सुपुत्र आपको ऑप्शन में दिया रहेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कपूत का कुपुत्र होगा, शपूत नहीं होगा, क्योंकि आप तत्सम शब्द बना रहे हैं, पर्यायवाची नहीं। कपूत का कुपुत्र होगा, सुपुत्र नहीं होगा। और ऑप्शन में आप देखेंगे, जब आप एमसीक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये ज़रूर मिलेगा, 2-3 बार पूछा गया सवाल है कि कपूत का सुपुत्र लिखा हुआ है, और कन्फ्यूज़न में, जल्दबाजी में हम लोग गलती कर लेते हैं और बाई मिस्टेक ये सुपुत्र लगा देते हैं, जबकि इसका सही तत्सम रूप क्या होगा, कुपुत्र होगा। जौ, जौ का यब होता है, जौ का यब होता है। झीना, झीना मतलब एकदम आर पार दिखाई देना, बहुत ही पतला, जैसे झीना कहते हैं ना, झीना कपड़ा है तो बहुत उसमें क्या है, बेगरा होता है, विरल होता है, तो आर पार दिखाई दे जाता है झीना। तो झीना दुपट्टा जैसे होता है बहुत, उसका क्या होगा, जीर्ण, क्या होगा, जीर्ण। नेक्स्ट दोस्तों, जामुन हो गया था। दाख, दाख का होगा आपका द्राक्षा, दाख का क्या होगा, द्राक्षा। दही, दही का होगा दधी, दही का ये ध्यान रखना है, ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। दही का दधी होता है, न कि दही होगा, दही का दधी। और दाख का द्राक्षा। देवर का दुईवर, देवर का दुईवर होगा, क्या होगा, देवर का दुईवर, देवर का दुईवर। उसके बाद नाक, नाक का क्या है, नक्र या नासिका, कहते हैं कि नासिका द्वार, तो नासिका जो है वो इसको संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, और नक्र भी इसको संस्कृत में कहते हैं, लेकिन नासिका अधिकतर नासिका शब्द ही प्रयोग किया जाता है। और नाक हिंदी भाषा का अपना देसी नाम है नाक, तो इसको तद्भव कहेंगे, और ये नासिका जो है वो इसका तत्सम रूप होता है। नारियल, नारियल का तत्सम रूप नारिकेल होता है, जबकि नखत का खा छा में छा छतरी में परिवर्तित हो जाता है खा, तो ये नखत का आपका नक्षत्र होगा। और परख का आपका परीक्षा हो जाएगा, परीक्षा का तद्भव आपका परख हो जाएगा। कहते नहीं है कि हम परखते हैं या किसी चीज़ को परखना, तो आप परखेंगे क्या, ये जब उसका एग्ज़ाम लेंगे, परीक्षा लेंगे, तो परीक्षा आपका क्या हो जाएगा, परीक्षा आपका तत्सम रूप हो जाएगा, और परखना या परख आपका क्या हो जाएगा, तद्भव रूप हो जाएगा। पलंग, पलंग का पर्यक हो जाएगा, वही पलंग जो शादी ब्याह में मिलता है, आपके घर में होता है पलंग, जिस पे आप आराम करते हैं, पलंग का पर्यक, पलंग का पर्यक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पसीना, पसीना तद्भव का आपका हो जाएगा प्रश्न, क्या हो जाएगा, प्रश्न। उसके बाद पत्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्ता, पत्ता का पत्र होगा, क्योंकि पत्ता को कई बार हम लोग गलत लिख लेते हैं, पत्र पे जाते नहीं हैं, पत्र में समझते हैं कि लेटर, लेकिन यहाँ पर पत्ता का तत्सम रूप कर रहे हैं, उसका अर्थ नहीं बता रहे हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसी फॉर्म में होना चाहिए। तो पत्ता का पत्र होगा, न कि कोई और शब्द होगा। ठीक है, पत्ता का पत्र होगा। ये पत्ता मीन्स पत्ता होता है वो जो हम हिंदी में बोलते हैं, कोई भी केला का पत्ता हो या आम का पत्ता हो, तो जो अपने भाषा में बोलते हैं वो पत्ता होता है, उसका पत्र होता है। पत्र मीन्स यहाँ पर लेटर नहीं है, लेटर से मतलब नहीं है। पाहन, पाहन मीन्स पहाड़ होता है, तो पाषाण मतलब पुराना। तो यहाँ पे हम पर्यायवाची नहीं तत्सम तद्भव देख रहे हैं, तो पाहन का क्या हो जाएगा, पाषाण हो जाएगा, पाषाण। बत्ती, बत्ती का वर्तिका होगा, बत्ती का वर्तिका होगा, बत्ती का बत्ता नहीं होगा लेकिन बत्ती का वर्तिका होगा। बनिया, बनिया का क्या हो जाएगा, बड़क, बड़क मीन्स कॉमर्स, बनिया जो बिजनेस करते हैं, बनिया का बड़क। बहन, बहन का होगा भगनी, बहन का संस्कृत रूप क्या होता है, भगनी, इसको संस्कृत में भगनी कहते हैं, बहन सिस्टर। तो बहन आपका क्या हो जाएगा, तद्भव, और इसका तत्सम रूप भगनी, भगिनी। पंख, पंख का आपका पक्ष खाछा में बदल जाता है, तो पंख का पक्ष हो जाएगा। भाई का भ्रातृ हो जाएगा। भौरा का भ्रमर, भौरा का भ्रमर, जो औ की मात्रा रहती है और अंक की बिंदी रहती है, वहाँ पर जो है वो तद्भव शब्द होता है। लेकिन इस तरह जब आ जाएगा भ्रमर, इस तरह रा आ जाएगा तो कन्फर्म है, आप निश्चित तौर पे मान लीजिए कि तत्सम शब्द है, तो भौरा का भ्रमर हो जाएगा। मट्टी नहीं होगा, यहाँ पर मिट्टी होता है, मिट्टी का मृतिका होता है। ये भी 2-3 बार पूछा गया, ये इम्पोर्टेंट है, मिट्टी का मृतिका होता है। मीत का मित्र होगा, तो गाना सुना है ओ मेरे मित्र, तो वो उसका उसमें मीत जो है वो तद्भव प्रयोग किया गया है। जबकि जब ये बोला जाता है कि ये मेरे मित्र हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये कौन है, ये मेरे मित्र हैं, तो हम उसको तत्सम रूप में बोलते हैं, मतलब कि संस्कृत में बोल रहे होते हैं। मीत, मीत क्या है आपका, तद्भव शब्द है, मित्र तत्सम रूप है। मोती, हीरा मोती, मोती का, मोती क्या है, तद्भव है, जबकि मोती का तत्सम क्या हो जाएगा, मौक्तिक। मक्खी, मक्खी का मच्छिका होगा, क्योंकि खा छा में बदल जाता है। मच्छिका, रूख का वृक्ष, कहते हैं ना रूख बमूल, जो बमूल अबूल के पौधे होते हैं, मतलब रूख बमूल, तो वो क्या, रूख बमूल को यहाँ पे क्या कहेंगे, रूख बमूल नहीं, ये क्या है, वृक्ष, वृक्ष को ही क्या कहते हैं, रूख, रूख मान रूख का वृक्ष हो जाएगा पर्यायवाची। राख, राख का क्या होगा, खार, राख का क्या होगा, खार, वही जो जल के नष्ट हो जाए, कुछ ना बचे, वो राख, और राख का क्या हो जाएगा, खार। बहुत आसान है, क्योंकि राख को इधर कर दीजिए, उसको सिर्फ पलट दीजिए, राख को इधर कर दीजिए और खा को आगे कर दीजिए, राख का खार हो जाएगा, उलट दीजिए, बस खार हो गया। तो राख का क्या होगा, खार, राख तद्भव है और खार आपका तत्सम शब्द। विनती, विनती का होता है विनती, यहाँ पर इसको आप नोट करिए, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया सवाल है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है। क्यों, क्योंकि ये 2-3 बार पूछा गया और इसमें कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है, मैं इसको ट्रिपल स्टार का बताऊंगा, इसलिए क्योंकि विनती का विनती होता है और छोटी सी मिस्टेक, छोटा सा परिवर्तन है, बिल्कुल केवल मात्रा का परिवर्तन है। जो छोटी की मात्रा है वो तत्सम रूप है, बड़ी की मात्रा विनती, जबकि दोनों ही शब्द एकदम एक जैसे लगते हैं प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन विनती और विनती, तो विनती जो है बड़ी की मात्रा लगेगी तो वो तद्भव होगा विनती, छोटी की मात्रा लगेगी तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये पूछा गया। ऐसे शब्द अक्सर पूछे जाते हैं जो कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं, अपवाद स्वरूप होते हैं, जहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, ऐसे ही सवाल ज़्यादा पूछते हैं एग्जामिनर, ताकि हमसे वो क्या चाहते हैं, गलती करवाना और क्या। लौंग, लौंग का क्या होगा, लवंग। लौंग क्या है, अभी मैंने बताया औ की मात्रा और बिंदी रखी होती है, ऐसे शब्द जहाँ पर प्रयोग होते हैं वो आपका तद्भव शब्द होता है। और लौंग, लौंग का क्या हो जाएगा, लवंग तत्सम रूप हो जाएगा। उसके बाद आपका शक्कर, तो हमने कहा था कि ये सीटी वाले सा से शब्द कुछ स्टार्ट ही होते हैं, तो उनको आप तद्भव ही कहेंगे, तत्सम नहीं कह सकते। तो कुछ ऐसे शब्द हैं तो उनको आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना है और उनको तैयार करना है। तो जैसे शक्कर, शक्कर का हो जाएगा शर्करा, तो इसमें भी सीटी वाला सा आया है। वैसे हमने कहा था कि आप इसको जहाँ भी आपको दिखाई दे सीटी वाला सा, वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। लेकिन शक्कर
का शर्करा होता है, तो शक्कर आपका तद्भव होगा, जबकि हिंदी भाषा में हम लोग शक्कर प्रयोग करते हैं, जबकि शर्करा ये संस्कृत शब्द से लिया गया और इसलिए ये क्या है, ये तत्सम रूप है। ससुर, ससुर का ससुर, ससुर का तत्सम रूप क्या है, ससुर। सास, सास का ससुर। साड़ी का साटी, साड़ी का साटी तत्सम रूप हो जाएगा। सींग, सींग का तत्सम रूप क्या है, श्रृंग, श्रृंग है, श्रृंग। सूरज, सूरज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, सूरज तत्सम रूप है, सूरज का क्या हो जाएगा तद्भव, सॉरी सूरज जो है आपका तद्भव रूप है, जबकि सूर्य रा उड़ा हुआ है। मैंने बताया था कि जैसे ऊपर को रा, इस तरह रा और इस तरह, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो, आप मान लीजिए तुरंत बेधड़क आंख बंद करके लगा दीजिए कि वो तत्सम शब्द ही होगा। क्या होगा, वो तत्सम होगा। ये आपका सूरज क्या है, ये आपका तद्भव है, सूर्य क्या है, तत्सम है। हल्दी, हल्दी का हरिद्रा होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, BBI। और यहाँ पर मैंने, आप कहेंगे कि सारे क्वेश्चन आप BBI बताएं, हाँ मैंने सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ही लिए हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्ज़ाम में और आने की भी संभावना है। यहाँ से ऐसे ही अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, तैयार कर लेना है। जो मैं बता रहा हूँ उनको निश्चित तौर पर आप ध्यान दीजिए और उनको नोट कर लीजिए। हीरा, हीरा का क्या हो जाएगा, हीरक, जबकि मोती का क्या था, मौक्तिक। हीरा का क्या होगा, हीरक। हुलास, हुलास मीन्स होता है खुशी, उल्लास, इसका क्या हो जाएगा, उल्लास। उल्लास क्या है, तत्सम। हुलास क्या है, तद्भव शब्द। सींग, सींग क्या है, तद्भव। हिंग, ये सींग नहीं हींग है, हींग, हींग क्या है, हींग अभी एक PCS में पूछा गया था शायद, या समीक्षाकारी में एग्जैक्ट याद नहीं है कि हींग पौधे के किस भाग से पाया जाता है, जड़ से, पत्ती से या तना से, या इनमें से कोई नहीं, तो जड़ से हींग पाई जाती है, पौधे के जड़ भाग से। ठीक है, तो इसका जो तत्सम रूप है क्या हो जाएगा, हिंगू, छोटी की मात्रा होती है, हिंगू, हींग का हिंगू। कृपया, तो कृपया का, अब ये देखिए इसमें ऐसा रा भी है और ये भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये कृपया आप इसको नोट कर लीजिए, ये कन्फ्यूजिंग वाले वर्ड हैं और ऐसे ही शब्द के पूछे जाने की संभावना अक्सर रहती है एग्जाम में। तो ये कृपया आपका तद्भव रूप है, जबकि ये कृपया आपका क्या है, तत्सम रूप है। तो कृपया में जो पूरा पावनता है और आधा पावन है, जिसमें आधा पावन है वो तद्भव और पूरा पावन है वो तत्सम शब्द होता है। चबूतरा, चबूतरा का चतवाल होगा, चबूतरा का चतवाल होगा, जबकि चना का चड़क था, तो ध्यान रखना आपका। जैसे तुरंत का तुरंत होता है, ऐसे चबूतरा का चतवाल होगा। जंगल का वातायन, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से कुछ अलग उनका वो निकलता है, तो ध्यान रखना, ये आपको नोट कर लेना और पता होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जैसे जंगल, जंगल का क्या हो जाएगा, वातायन, क्या हो जाएगा, वात। नेक्स्ट है आपका डीठ, ढीठ, ढीठ, ढीठ मीन्स बदतमीज, जैसे बच्चे को बोलते हैं बहुत ढीठ है, छोटे बच्चे जो मतलब शैतानी करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं, गांव में बोल देते हैं कि ढीठ है, ये बच्चा बहुत ढीठ है। ढीठ मतलब होता है धृष्ट। ढीठ का क्या हो जाएगा संस्कृत, वो तत्सम रूप संस्कृत शब्द धृष्ट। ढीठ को संस्कृत में क्या कहेंगे, धृष्ट। तो ढीठ क्या है, ढीठ तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप क्या होगा, धृष्ट, धृष्ट। दीठी, दीठी, दीठी और दृष्टि, जिसमें मैंने बताया था कि ये वाला रा और ये वाला सा आ जाए वो आपका तत्सम रूप और बाकी का आपका क्या होगा, तद्भव। तो दीठी क्या है, तद्भव है। दीठी का दृष्टि, दृष्टि आपकी IAS कोचिंग भी है हिंदी माध्यम की बहुत बड़ी, तो उससे भी आप ध्यान रखेंगे कि दीठी का दृष्टि होता है, दृष्टि क्या है, तत्सम रूप है, और दीठी तद्भव। तुरंत, तुरंत का तुरंत, ये शायद रिपीट हो गया, पता नहीं, तो तुरंत, तुरंत का तुरंत रूप, तुरंत क्या है, तद्भव होगा और तुरंत तत्सम होगा। धुआं, धुआं, धुआं का धुआं क्या है, जिसमें चंद्रबिंदी आए, अक्सर जहाँ पर चंद्रबिंदी आती है वो तद्भव होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। वो क्या होगा, वो तद्भव होगा, वो क्या होगा, तद्भव। जहाँ पर आपको चंद्रबिंदी मिल जाए वो अक्सर तद्भव होगा, क्या होगा, तद्भव, तद्भव होगा। धुआं, धुआं का क्या हो जाएगा, धूम्र। तो धुआं क्या है, तद्भव। धूम्र क्या है, तत्सम शब्द। मक्खन, मक्खन का मृक्षर,
तो मक्खन तद्भव है, मक्खन का तत्सम क्या हो जाएगा, मृक्षण हो जाएगा। बैंत, बैंत वही जो बुजुर्ग लोग लेकर चलते हैं, अपने बाबा दादा लेकर चलते हैं जिससे सहारे से, वो बैंत। बांस का होता है बैंत, जिसमें वाह बकड़ी बनी रहेगी, वो वाला बैंत आपका क्या कहलाएगा, तद्भव। लेकिन यहाँ पे तो ये भी है, त्रा भी है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तो बैंत का वेत्र तत्सम रूप हो जाएगा। ब्याह, ब्याह का विवाह, तो भोजपुरी भाषा में इसको ब्याह भी कहते हैं और कई क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी इसको ब्याह कहते हैं। ब्याह का मतलब होता है विवाह करना, और विवाह क्या है, एक संस्कृत शब्द है जो कि इसका विवाह का तद्भव रूप क्या होगा, ब्याह। तो ब्याह का विवाह हो जाएगा। विवाह क्या है, तत्सम। हाथ, हाथ का क्या होता है, हस्त, हाथ का हस्त, हाथ तद्भव का हस्त तत्सम रूप होता है। गेहूं का तत्सम क्या होगा, गेहूं का तत्सम होगा गोधूम, गेहूं का तत्सम क्या होगा, गोधूम। तिक्त का तीता, तीता क्या है, तीता तत्सम रूप है, तो तिक्त का तत्सम क्या होगा, तीता। अंगीठी, अंगीठी का तत्सम क्या होगा, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। और ये BBI है, इसको ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है, ये ट्रिपल स्टार का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। अंगीठी, अंगीठी का होगा, अंगीठी का तत्सम रूप क्या होता है, अग्निष्ठिका। हमने क्या कहा था, चंद्रबिंदी जहाँ पर आ जाए, चंद्रबिंदी जहाँ पर आ जाए वो क्या होगा, तद्भव, और ये क्या होगा, अग्निष्ठिका तत्सम रूप। गोबर, गोबर का गोमय, गोबर का तत्सम रूप क्या होगा, गोमय। गधा, गधा का तत्सम क्या होगा, गर्धव, गधा का तत्सम क्या होगा, गर्धव। जबकि अखरोट का अछोट, अखरोट का तत्सम क्या होगा, अछोट होगा। खा किसमें, छा में बदल जाता है, जैसे अखरोट का भी। अच्छा ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, टाइपिंग में हो जाता है, टाइपिंग वाले से हो गया होगा मिस्टेक। ये आपका लास्ट है गीध, गीध का क्या होता है, गृद्ध, गीध का तत्सम क्या हो जाएगा, गृद्ध। अटारी का अट्टालिका, अटारी का अट्टालिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अटारी का अट्टालिका। और सुई, सुई का क्या होगा, सूचिका। ये तो आप इसको तो आप नोट कर लीजिए, हो सकता है इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो सकता है तत्सम तत्सम में। समीक्षा अधिकारी में तो निश्चित तौर पे यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा सुई, मतलब सुई का तत्सम क्या होता है, सूचिका। और UPSI में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, अगर ईश्वर ने आपको साथ दिया तो। नहीं तो आप ये बनाना सीख जाएंगे, पहचानना सीख जाएंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दुनिया का शब्द बना रहे हैं, आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये तत्सम होगा कि तद्भव होगा। लास्ट है आपका उल्हाना, उल्हाना का उपालम, उल्हाना का तत्सम क्या होगा, उपालम। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब आने वाले समय में नेक्स्ट मंथ में आपके अक्टूबर में बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। और अभी हाल ही में CTET का भी आ गया, दिसंबर में शायद फॉर्म भरे जाएंगे 1-2 दिन बाद, और उसका दिसंबर में शायद पेपर है। UP TET का भी आने वाला है, और तो इसलिए आप तैयारी को मजबूत आधार दीजिए। हिंदी की भूमिका निश्चित तौर पर यूपी के एग्ज़ामों में होती ही है। UPSI में तो 40 नंबर की हिंदी है, तो महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ आपको हर एक टॉपिक को कम्प्लीटली तैयार करना चाहिए। सो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो मेरा आप तक पहुँच सके, सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके, ताकि आप आराम से अपनी तैयारी को और भी मजबूत और अच्छा कर सकें, मजबूत आधार दे सकें। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।